In this session, we will discuss significance of mangrove forest in India. What are mangroves? Mangroves are salt-tolerant trees and shrubs that grow in the coastal intertidal zone, mainly in tropical and subtropical regions. मैंग्रोव्स सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स हैं जो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन के कोस्टल इंटरटाइडल जोन के अंदर ग्रो होते हैं. These unique ecosystems thrive in saline or brackish water, withstanding harsh environmental conditions such as tidal fluctuations, high salinity, and low oxygen level in the soil. मैंग्रोव्स सैलिन और ब्रैकिश वाटर के अंदर थ्राइव होते हैं. हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज टाइडल फ्लक्चुएशंस, हाई सैलिनिटी एंड लो ऑक्सीजन लेवल इन द सॉइल जैसे हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को विदस्टैंड कर सकते हैं. Mangrove forests act as a crucial buffer between sea and land, providing habitat for various marine and terrestrial species. मैंग्रोव फॉरेस्ट सी एंड लैंड के बीच में एक क्रूशियल बफर है, जिसके अंडर एक इम्पोर्टेंट हैबिटेट यहाँ पर मिलता है. स्पेशली वेरियस मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज इस हैबिटेट के अंडर सीन हो सकते हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर वन, salt tolerance. They have specialized root structure such as salt filtering roots and salt excluding leaves to manage high salinity leaves. मैंग्रोव फॉरेस्ट सॉल्ट टॉलरेंट फॉरेस्ट होते हैं बिकॉज इनका रूट स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेशल होता है, जो कि सॉल्ट को फिल्टर कर सकते हैं. लीव्स के थ्रू भी सॉल्ट एक्सक्रीट हो सकता है सो दैट हाई सैलिनिटी लेवल को मैनेज कर सकें. नंबर ऑफ एरियल रूट्स. These roads help in respiration by taking oxygen from the air in waterlogged soil. मैंग्रोव फॉरेस्ट की रूट जो होती हैं वो एयर से ऑक्सीजन को टेकिंग करने में हेल्प कर सकती है. नंबर 3, प्रॉप रूट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म सर्ज. टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म सर्ज के अगेंस्ट प्रॉप रूट्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को. नंबर 4, बीबीपेरी सीड जर्मिनेशन. Seed germinate during attached to the parent tree to overcome the challenge of germination in saline water. saline water में germination से related challenge को overcome करने के लिए पेरेंट ट्री के साथ अटैचमेंट के ड्यूरिंग ही सीड जर्मिनेट हो जाते हैं. नंबर है एफिशिएंट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. मैंग्रोव्स आर अमंग द मोस्ट कार्बन रिच इकोसिस्टम प्लेइंग अ वाइटल रोल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज. मैंग्रोव फॉरेस्ट मोस्ट कार्बन रिच इकोसिस्टम्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया. नंबर, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. इट इज लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन वर्ल्ड, होम टू रॉयल बंगाल टाइगर. सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर सीन किया जाता है. नंबर 2, महानदी गोदावरी कृष्णा डेल्टा. रिच बायोडाइवर्सिटी एंड क्रूशियल फॉर कोस्टल प्रोडक्शन. नंबर 3, Pechuvaram mangrove in Tamil Nadu, one of the largest mangrove complex in India. Number 4, Bhitarkanika mangrove, Odisha. It is a Ramsar site known for estuarine crocodile. भितरकनिका मैंग्रोव जो कि ओडिशा में है, ये एक रामसार साइट भी है स्पेशली एस्टुरिन क्रोकोडाइल के लिए. नंबर 5, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, अ यूनिक इकोसिस्टम इन एरिड रीजन. Number 6, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep, important mangrove habitat providing shelter to diverse marine life. Mangrove status in India. India has taken significant steps to protect and conserve its mangrove ecosystem. मैंग्रोव इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इंडिया ने सिग्निफिकेंट स्टेप टेकन किए हैं. एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, द मैंग्रोव स्टेट इन इंडिया इज एज फॉलोज. टोटल मैंग्रोव कवर इन इंडिया इज 4,992 square kilometer, which is 0.15% of India's total geographical area. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है. वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर
42.45%, followed by Gujarat 23.66%, Andaman and Nicobar Island 12.39%। लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर वेस्ट बंगाल के अंदर है, अबाउट 42.45% ओनली वेस्ट बंगाल के अंदर है। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट गुजरात 23.66% एंड थर्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 12.39%। Largest mangrove forest in India is the Sundarban in West Bengal, which is also considered one of the largest mangrove ecosystem globally। Significance of mangroves, mangrove forest का क्या significance है? Number of coastal production, mangroves act as a natural barriers against storm surge, cyclone and tsunamis। मैंग्रोव नेचुरल बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं अगेंस्ट स्टॉर्म सर्ज, साइक्लोन एंड सुनामी। फॉर एग्जांपल, द प्रेजेंस ऑफ मैंग्रोव इन ओडिशा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन एम्फान इन 2020 में ओडिशा में साइक्लोन एम्फान के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में मैंग्रोव फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नंबर ऑफ कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, दे स्टोर अप टू 4 times मोर कार्बन देन टेक्सटाइल फॉरेस्ट। टेक्सटाइल फॉरेस्ट के कंपेयर में मैंग्रोव फॉरेस्ट 4 टाइम मोर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टोर अप कर सकते हैं। नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड एंड हैबिटेट फॉर फिश एंड बर्ड्स। फिश एंड बर्ड्स के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 4, लाइवलीहुड सपोर्ट, मैनी कोस्टल कम्युनिटीज डिपेंड ऑन मैंग्रोव फॉर फिशिंग, हनी प्रोडक्शन एंड टिम्बर। मैंने कोस्टल कम्युनिटीज हैं जो कि फिशिंग, हनी प्रोडक्शन एंड टिम्बर के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट पर डिपेंड है। नंबर 5, टूरिज्म, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज मैंग्रोव रीजन बूस्ट लोकल इकोनॉमीज। नंबर 6, फिशरीज, मैंग्रोव सपोर्ट मैरीन लाइफ विच हेल्प टू सस्टेनिंग लोकल एंड कॉमर्शियल फिशरीज। फॉर एग्जाम्पल, द गल्फ ऑफ कच्छ मैंग्रोव सपोर्ट नियरली 40% ऑफ गुजरात मैरीन फिश कैच। नंबर 7, वाटर क्वालिटी, mangrove filter pollutants, heavy metal and excess nutrient from coastal waters। मैंग्रोव फॉरेस्ट पॉल्यूटेंट को फिल्टर करते हैं, हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट को यहाँ पर फिल्टर करने का वर्क करते हैं। सो दीज फॉरेस्ट आर नोन एज द किडनी ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट अर्थ की किडनी के तौर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट को जाना जाता है। व्हाट आर वेरियस थ्रेड ऑफ मैंग्रोव्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर क्या थ्रेड है? नेचुरल थ्रेड, नंबर ऑफ साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म सर्ज, frequent cyclones such as Cyclone Amphan in 2020 have caused significant damage to mangrove in Odisha, uprooting trees and altering coastal landscape। साइक्लोन एंड स्टॉर्म सर्ज हो रहे हैं और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर एक थ्रेट क्रिएट करते हैं। 2020 में ओडिशा कोस्ट पर साइक्लोन एम्फान कमिंग हुआ था, जिसने ओडिशा के मैंग्रोव फॉरेस्ट को सिग्निफिकेंटली डैमेज किया था, ट्रीज को अपरूटिंग किया, कोस्टल लैंडस्केप को अल्टरनेट किया। नंबर ऑफ कोस्टल इरोजन, rising sea levels and changing wave pattern accelerate the erosion of the mangrove habitat, which lead to habitat loss। सी लेवल राइज हो रहे हैं, वेव पैटर्न चेंज हो रहे हैं, यही वजह है कि मैंग्रोव हैबिटेट इरोजन हुआ है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस हुआ है। एंथ्रोपोजेनिक थ्रेड, नंबर डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन के द्वारा किया जा रहा है। लार्ज स्केल कन्वर्जन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन एंड श्रिम्प फार्मिंग हैज लेड टू एक्सटेंसिव लॉस ऑफ मैंग्रोव कवर। मैंग्रोव फॉरेस्ट का राइस कल्टीवेशन के लिए, श्रिम्प फार्मिंग के लिए कटिंग किया जा रहा है और जिससे कि मैंग्रोव कवर लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल, इन इंडिया nearly 40% of mangrove loss is attributed to aquaculture expansion। Number of pollution, untreated sewage, industrial waste, plastic debris and oil spill degrade mangrove ecosystem। Untreated waste, sewage, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक डेब्रिस एंड ऑयल स्पिल, इन सभी प्रैक्टिसेस ने मैंग्रोव इकोसिस्टम को डिग्रेड किया है। नंबर 3, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, rapid expansion of coastal cities, construction of port, and development of tourism infrastructure result in habitat destruction। इंडिया के अंदर कोस्टल सिटीज का एक्सपेंशन हो रहा है, पोर्ट एंड एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इन सभी एक्ट ने मैंग्रोव फॉरेस्ट के हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है।
नंबर 4 इलीगल लॉगिंग। मैंग्रोव वुड is harvested for timber, fuel and charcoal production, leading to depletion of mangrove forest। मैंग्रोव वुड को टिम्बर, फ्यूल एंड चारकोल प्रोडक्शन के लिए हार्वेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट का डिप्लेशन हुआ है। मैंग्रोव कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? इंटरनेशनल कंजर्वेशन अवार्ड फॉर मैंग्रोव। इंटरनेशनल लेवल पर क्या इनिशिएटिव टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1 रामसार कॉन्वेंशन 1971 recognizes the importance of wetland including mangrove and commit to their conservation and sustainable use। रामसार कॉन्वेंशन जो कि 1971 में कंडक्ट किया गया था, इसने वेटलैंड के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया इंक्लूडिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड वेटलैंड के कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज के लिए कुछ यहाँ पर कमिटमेंट टेकिंग किए गए थे। नंबर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इट सपोर्ट मैंग्रोव कंजर्वेशन अंडर वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर मैंग्रोव कंजर्वेशन को थ्रू वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर सपोर्ट किया गया। नंबर 3 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। इट वर्क ऑन ग्लोबल मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। मैंग्रोव ग्लोबल मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर ये वर्क कर रहा है। नंबर हो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। इट फोकस ऑन कंजर्विंग कोस्टल इकोसिस्टम्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए ब्लू कार्बन इनिशिएटिव कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए फोकस करता है। इंडियन कंजर्वेशन एफर्ट फॉर मैंग्रोव। मैंग्रोव के रिगार्डिंग इंडिया के कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या हैं? नंबर 1 मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल एंड हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम मिस्टी launched in 2023 to increase mangrove cover along coastal line and salt pen land। कोस्ट लाइन में मैंग्रोव कवर को इंक्रीज करने के लिए 2023 में मिस्टी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नंबर 2 मैंग्रोव कैंपेन एनकरेज सिटीजन्स इन कोस्टल स्टेट टू कंजर्व मैंग्रोव। कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए सिटीजन्स को मैंग्रोव कैंपेन के थ्रू एनकरेज किया जाता है। नंबर 3 सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम सेम इट बिल्ड एक्वाकल्चर नॉर्म्स दैट यूज सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर सिस्टम। This project has been implemented in India and Bangladesh in collaboration with the Global Nature Fund (GNF). सेम प्रोजेक्ट इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर ग्लोबल नेचर फंड के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। नंबर ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ रूल्स। इट प्रोहिबिटेड डंपिंग ऑफ वेस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड लैंड रिक्लेमेशन इन द CRZ टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव। कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डंपिंग ऑफ वेस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड लैंड रिक्लेमेशन को यहाँ पर प्रोहिबिट करता है। नंबर 5 कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल रीफ टू इम्प्लीमेंट प्रमोशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट सस्टेन कंजर्व एंड ऑगमेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट। नंबर 6 नेशनल मैंग्रोव कमेटी। इट was set up in the 1976 to advise the government on mangrove conservation and development। मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए 1976 में नेशनल मैंग्रोव कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी।